Dear students and viewers of Firing for Channel, अस्सलाम वालेकुम। So students and viewers, I hope आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 हमारा फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड डायनामिक्स जो है इसको आज हम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि नेक्स्ट के एंट्री टेस्ट के लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे और जो है उसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स भी आपको बताएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टूडेंट्स, फ्लूइड नाम से जाहिर है बहुत सारे जो है वो बच्चों के जहन में जब फ्लूइड का नाम आता है तो लिक्विड जहन में आता है, कोई बहने वाली चीज। स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसा ही है। फ्लूइड का मायने जो है वो यही है कि जो चीज फ्लो हो। अब इसमें स्टूडेंट्स सिर्फ हमारे पास लिक्विड ही नहीं आएगा बल्कि जो एयर है हमारे पास या गैसेस है ये भी हमारे पास इसमें फ्लूइड में शामिल होगा, इंक्लूड होगा। फ्लूइड सिर्फ लिक्विड नहीं होता बल्कि गैसेस और एयर जो है ये भी फ्लूइड का ही हिस्सा है, क्योंकि फ्लूइड में लिक्विड जो है ये फ्लो करता है। इसी तरह से जब हम एयर और गैसेस की बात करते हैं तो ये भी जो है फ्लो में चलती हैं, जो भी जो है वो फ्लो होती हैं। इस चैप्टर में हम सिर्फ जो है वो फ्लूइड को स्टडी करेंगे। जो फ्लूइड जो है वो मूविंग लिक्विड जो है, यानी कि जब लिक्विड जो है वो मूव कर रहा होता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसकी नेचर कैसी होती है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये हम इसी चैप्टर में आपको बताएंगे। इसको जो है वो फ्लूइड डायनेमिक्स कहते हैं। अगर वर्ड से हम देखें फ्लूइड डायनेमिक्स, तो फ्लूइड का मतलब होता है कोई लिक्विड और अगर हम डायनेमिक्स की बात करें तो डायनेमिक्स का मतलब होता है उसका मोशन, कि कितना तेज जो है वो मूव कर रहा है या उसका जो मोशन है उसका बिहेवियर कैसा है। ये जो है हमारे पास फ्लूइड डायनेमिक्स है। फ्लूइड डायनेमिक्स में स्टूडेंट्स हम जो है वो पढ़ेंगे। दो तरह के जो है वो फ्लूइड होते हैं स्टूडेंट्स, एक हमारे पास स्टैटिक फ्लूइड होता है और एक जो है वो डायनामिक्स फ्लूइड होता है। स्टूडेंट, फ्लूइड की डेफिनेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। फ्लूइड हमारे पास क्या है? कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर रैंडमली अरेंज्ड टुगेदर बाय अ वीक कोहेसिव फोर्स। स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होती है लिक्विड में, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होती है जिससे मॉलिक्यूल अपने आप को बाउंड करके रखते हैं, बांध देते हैं, जो अपने आप को जो है मॉलिक्यूल्स बाउंड करके रखते हैं, उस फोर्स को जो है वो कोहेसिव फोर्स कहा जाता है, वो कोहेसिव फोर्स कहलाती है। यहां पर क्या है, लिक्विड जो है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जो है उनके दरमियान जो फोर्स होती है वो वीक होती है, यानी कि उनके दरमियान जो फोर्स होती है जिससे मॉलिक्यूल अपने जो है मॉलिक्यूल्स आपस में अपने आप को जोड़कर रखते हैं, वो वीक फोर्स होती है जिसकी वजह से जो है वो फ्लूइड जो है वो मूव करता है। आपने देखा होगा अगर पानी जो है वो उसको फर्श पे फेंक दिया जाए तो वो बहता हुआ जो है वो आगे जाएगा। इसी तरह से अगर हम जग में से पानी ग्लास के अंदर डालते हैं तो वो भी जो है वो इस तरह से आता है कि वो पहली उसकी जो है वो एक लेयर आती है, फिर उसके साथ जो है वो डिफरेंट उसकी लेयर्स जो है वो ग्लास के अंदर गिरती हैं। पहले जो है वो स्मॉल जो है वो थिकनेस में जो है वो पानी जो है वो ग्लास के अंदर गिरता है, फिर जो है वो वाटर की थिकनेस बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम ग्लास के अंदर वाटर डालें। ये स्टूडेंट्स इस चीज का इंडिकेशन है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो फोर्स है ये जो है वो वीक फोर्स है, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल जो आपस में एक दूसरे को जोड़ के रखे हुए हैं, वीक फोर्स से जोड़ के रखे हुए हैं। इसको जो है वो कोहेसिव फोर्स कहा जाता है, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में जो जोड़ कर रखते हैं जिस फोर्स से, वो वीक कोहेसिव फोर्स है। इसी तरह से स्टूडेंट जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी जो है वो वीक फोर्स जो है वो उनमें होती है और वो जो है वो इसी तरह से फिर वो भी फ्लो करते हैं। वीक कोहेसिव फोर्स की वजह से जो है वो गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो है वो भी जो है वो इसी तरह से बिल्कुल इसी नेचर से जो है वो मूव करते हैं, लेकिन लिक्विड से उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरह के जो है फ्लूइड होते हैं, एक स्टैटिक फ्लूइड और एक डायनामिक्स फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड नाम से जाहिर है, जिस तरह से हम स्टैटिक मोशन पढ़ते हैं, स्टैटिक मैकेनिक्स पढ़ते हैं जिसमें हम रुकी हुई चीजों को स्टडी करते हैं, इसी तरह से जो है वो हम डायनामिक्स जो है वो उसमें मैकेनिक्स पढ़ते हैं। डायनामिक्स में स्टूडेंट्स मोशन में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो चीजें मोशन में होती हैं, वो चीजें जो है वो डायनामिक्स में आ जाती हैं। यहाँ पर भी यही है, स्टैटिक
फ्लूइड का मतलब है रुका हुआ फ्लूइड, यानी कि अगर हमने जग में पानी को रखा हुआ है तो वो जो है वो पानी स्टैटिक फ्लूइड कहलाएगा, उसको स्टैटिक फ्लूइड कहेंगे। और इसी तरह से स्टूडेंट डायनामिक फ्लूइड है। डायनामिक फ्लूइड का मतलब ये है कि जो पानी बह रहा हो, जो पानी फ्लो कर रहा हो, मोशन के अंदर हो, उसको डायनामिक फ्लूइड कहा जाता है। अब जो स्टैटिक फ्लूइड की जो ब्रांचेस हैं वो हमारे पास ये हैं, उसमें पास्कल लॉ आ जाता है, आर्किमिड्स प्रिंसिपल आ जाता है, सरफेस टेंशन है और हाइड्रोलिक सिस्टम है। ये तमाम ही जो है वो स्टैटिक फ्लूइड के अंदर आता है। ये तमाम जो है वो आप जो है वो 9th के अंदर पढ़ते हैं। 9th के जितने भी जो है वो टॉपिक्स हैं फ्लूइड से रिलेटेड वो स्टैटिक फ्लूइड ही हैं, और ये तमाम ही टॉपिक जो है वो स्टैटिक फ्लूइड के अंदर आते हैं, जो कि 9th क्लास में जो फिजिक्स है उसके जो है वो चैप्टर में हमें मिलते हैं। इसी तरह से हम जो यहाँ पर स्टडी करेंगे फर्स्ट ईयर का जो हमारा फ्लूइड का जो चैप्टर है, इसमें हम डायनामिक फ्लूइड पढ़ते हैं। और डायनामिक फ्लूइड में स्टूडेंट्स हमारे पास पहली चीज आती है विस्कोसिटी, उसके बाद ड्रैग फोर्स, और उसके बाद स्टोक्स लॉ, उसके बाद लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सो ये जो है स्टूडेंट्स, ये फ्लूइड डायनामिक्स के जो है वो टॉपिक्स हैं हमारे पास, जिनको हमने स्टडी करना है। ये जो है वो उसकी जो है वो सब ब्रांचेस हैं, इसको हमने इसी चैप्टर में स्टडी करना है। पहले हम जो है वो विस्कोसिटी को स्टडी करेंगे। विस्कोसिटी किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, विस्कोसिटी भी डायनामिक फ्लूइड की ही एक सब ब्रांच है। विस्कोसिटी होता है किसी भी चीज की किसी भी लिक्विड की थिकनेस, कि अगर कोई लिक्विड मौजूद है, लेट्स सपोज वाटर है या फिर पेट्रोल है, और इसी तरह से जो है वो डिफरेंट लिक्विड है, ग्लिसरीन है, हनी है, इन तमाम ही लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो अलग अलग होती है। इसको हम चेक कर सकते हैं उनको फ्लो करवा के। जब हम वाटर को फ्लो करवाएंगे तो उसकी हमें पता चलेगी उसकी विस्कोसिटी कितनी है। वाटर की विस्कोसिटी जो है वो कम होती है कंपेरेबल टू ग्लिसरीन और हनी। हनी को हम फ्लो करवाएंगे तो बहुत ही स्लो स्लो जो है ये फ्लो करेगा, बहुत स्लो स्लो नीचे आएगा। लेट्स सपोज अगर हम उसको स्पून से निकालते हैं जब हनी को, तो आपने नोट किया होगा बहुत स्लो स्लो जो है वो स्पून में आता है। स्पून से अगर हम उसको जो है वो प्लेट में निकालते हैं तो वो भी बहुत स्लो स्लो जो है वो आता है। इसकी वजह है उसकी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी हनी की जो है वो बहुत ज्यादा होती है। अब विस्कोसिटी है क्या स्टूडेंट्स? द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच दे अपोजेस देयर फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो है स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी है लिक्विड की। इसका मतलब ये है कि जो लिक्विड है ये आपस में जो है वो अपने आप को कितना जो है वो रेजिस्ट कर रहा है, ये फ्लो को जो है वो कितना जो है वो अपोज कर रहा है। और फ्लो को अपोज करना जो है ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है और इसको विस्कोसिटी कहा जाता है। जो है वो जो हनी है इसमें जो है वो जो फ्लो का अपोज है ये बहुत ज्यादा होता है, यानी कि जब हम हनी को जो है वो हम फ्लो करवाते हैं इसको तो बहुत स्लो स्लो आता है। इसका मतलब ये है कि एक फोर्स है जो है इसके फ्लो को अपोज कर रही है। अब ये फोर्स क्या है हम आपको अभी बताते हैं। ये जो है आप अभी जहन में रखें कि जो है वो फ्लो को अपोज करेगी जो चीज या जो प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को जो है वो कहा जाएगा विस्कोसिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहां पर आप डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारे पास लिक्विड है और ये लिक्विड की जो है वो डिफरेंट लेयर्स हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो है वो लिक्विड है, ये लिक्विड है और ये लिक्विड की डिफरेंट लेयर्स हैं। वैसे तो लेयर्स हमें नजर नहीं आती, अगर आप देखेंगे वाटर को भी हम फ्लो करवाते हैं तो उसकी लेयर्स दिखती नहीं है, लेकिन जो लिक्विड या फिर हमारे पास जो है वो कोई भी फ्लूइड हो, गैसेस हो इवन, तो उसको हम स्टडी करने के लिए जो है वो लेयर्स में डिवाइड करते हैं ताकि उसको अच्छी तरह से समझा जा सके। यहां पर भी यही है कि हमने लिक्विड को जो है वो डिवाइड कर दिया है लेयर्स के अंदर। हर लेयर का इक्वल डिस्टेंस है और उस डिस्टेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। ये जो लेयर्स होती हैं लिक्विड की आपस में, यही एक दूसरे को रुकावट करती हैं, रोकती हैं एक दूसरे को। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सरफेस एरिया है और ये भी सरफेस एरिया। लेट सपोज अगर ये पाइप में जो है वो वाटर या कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, पाइप में जब वाटर मूव करता है उसमें भी रुकावट आती है, उसकी वॉल से भी रुकावट आती है। उसकी वॉल्स जो है
वो भी जो है वो लिक्विड को जो है वो उसके फ्लो को अपोज करती हैं। इसी तरह से जो आपस में जो लेयर्स हैं वाटर की, वो भी जो है वो उसको उसके फ्लो को जो है वो अपोज करती हैं। तो जो लिक्विड की लेयर्स हैं जो आपस में एक दूसरे को अपोज करती हैं, उसको ड्रैग फोर्स कहा जाता है। ये हमारे पास ड्रैग फोर्स है, और ये ड्रैग फोर्स स्टूडेंट्स प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। यहां पे मैं डी लिख देता हूं ताकि आपको जहन में रहे। ये हमारे पास ड्रैग फोर्स होती है। ड्रैग फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो किसी भी लिक्विड की मोशन जो है उसको अपोज करे, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज जो करे, वो फोर्स जो है वो ड्रैग फोर्स कहलाती है। यहाँ पे लेयर्स में जो आपस में जो है वो अपोजिशन है, यानी कि जो फोर्स है जो अपोज कर रही है फ्लो को, उसको हम ड्रैग फोर्स कह रहे हैं। ड्रैग फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है एरिया के, जो लिक्विड है उसके एरिया के प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितना आप एरिया जो है वो बढ़ाएंगे, उतना जो है वो ड्रैग फोर्स इंक्रीज होगी। एरिया का मतलब यह है कि यहां पे आपके पास लेट सपोज अगर ये पाइप है, तो इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है, लेंथ और विड्थ जो है वो मिलाकर ये कितना बन रहा है, उस हिसाब से इस पे ड्रैग फोर्स लगेगी। इसी तरह से ये ड्रैग फोर्स जो है ये जो है वो प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के। ये फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है पाइप में है, इसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी है, लिक्विड जो वाटर जो फ्लो हो रहा है पाइप के अंदर, इसकी वेलोसिटी कितनी है। अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो जो ड्रैग फोर्स होगी ये भी ज्यादा होगी। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से फ्रिक्शन में हम पढ़ते हैं कि जितना आप जो है वो अप्लाइड फोर्स लगाते हैं, उतनी ही फ्रिक्शन जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो जनरेट होती है। हमने जो सॉलिड में पढ़ा है, बिल्कुल यहां पर भी इसी तरह है कि जितना जो है वो स्पीड से जो है वो वाटर फ्लो करेगा, उतना जो है वो ड्रैग फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगी। अब यहां पर तीसरी जो इक्वेशन है, ये है हमारे पास जो ड्रैग फोर्स है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सेपरेशन ऑफ लेयर के। सेपरेशन ऑफ लेयर जितनी ज्यादा होगी, ड्रैग फोर्स उतनी कम होगी। ड्रैग फोर्स यहां पर जो है वो इनवर्सली रिलेशन है सेपरेशन ऑफ लेयर। ये डी जो है ये सेपरेशन ऑफ लेयर है, ये आप देख सकते हैं। सो जितना ये ज्यादा होगा, उतनी ड्रैग फोर्स कम लगेगी। अब ये तीनों इक्वेशन को आज हम कंबाइन कर लेते हैं और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है। ये कांस्टेंट स्टूडेंट्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक कांस्टेंट है विस्कोसिटी का, जो कि डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर, कि लिक्विड की नेचर क्या है। आया वो वाटर है, हनी है, या फिर जो है वो ग्लिसरीन है, क्या है, उसके हिसाब से जो है वो फिर उसकी नेचर डिफरेंट होगी, उसके फ्लो की जो नेचर होगी वो डिफरेंट होगी। इसलिए यहां पर जो है वो ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट जो है वो जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हर लिक्विड के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। अब इसका यूनिट बनाते हैं, तो इसका एसआई जो यूनिट है वो बनता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और डिस्टेंस का यूनिट जो है वो मीटर है। इसी तरह से एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है। सो हम यूनिट जो है वो निकालें इसका, तो इसका यूनिट बनता है न्यूटन सेकंड और पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर जो है ये स्क्वायर है यहाँ पर, तो पर मीटर स्क्वायर जो है ये इसका यूनिट बनता है। सो ये जो है इसका ऐसा यूनिट हो गया। अब स्टूडेंट्स ऐसा यूनिट के बाद हम इसकी डायमेंशन भी निकालते हैं। सो डायमेंशन जो है इसकी, डायमेंशन अगर स्टूडेंट्स हम इसकी निकालें, तो हम यूनिट से इसकी डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन इसकी बनेगी, हमें पता है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, और यहाँ पर सेकंड की डायमेंशन जो है वो टी आएगी, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, मीटर पर मीटर स्क्वायर है। सो पर मीटर स्क्वायर की डायमेंशन हमारे पास बनेगी एल माइनस टू। अब हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास m रहेगा, और यहाँ से ये हमारे पास l माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास t माइनस वन हो जाएगा। सो ये स्टूडेंट्स हमारे पास डायमेंशन हो गई विस्कोसिटी की। सो ये जो है वो विस्कोसिटी की डायमेंशन के भी क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यूज में भी डायमेंशंस आती है। सो स्टूडेंट ये जो है हमारे पास विस्कोसिटी और उसका फॉर्मूला, ये जो है हमारे पास ड्रैग फोर्स जो कि लिक्विड के अंदर लगती है, और ये इसका यूनिट, ये इसकी डायमेंशन।
सो ये जो है वो फ्लूइड डायनेमिक्स का पहला टॉपिक था। आई होप कि आपको जो है वो समझ में आया होगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जो है वो जरूर करें, और अगर मैं कुछ मिस कर गया हूं इसमें वो भी जो है वो इंडिकेट करें कमेंट सेक्शन में। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।